आ रहा है, भाभी क्या कुछ कहना चाहेंगी? बाबू को लेकर नेगेटिव कमेंट आ रहा है। बाबू के बारे में जो नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं उसके बारे में यही कहते हैं कि देख भैया ते हमारा लड़का के देख के जरबे तो हमारा खेत हम फोड़ दे आप आ जाए तब आने तो देखे बाद देख आने तो वीडियो स्किप कर दे। ये भी क्रिएटर बनेगा, अभी कॉमेडी स्टार बनेगा दोस्तों। कॉमेडी स्टार आगे चल के देखिए उसका चैनल कोई चैनल नहीं है मेरे बेटे में, वो चीज नहीं है। बोरा भर भर के तुम्हारे बच्चे के पास गिफ्ट में आए हुए कपड़े, गिफ्ट में क्या इन द सेंस तुम खुद ही मंगाती हो अपने सब्सक्राइबरों से। तो अगर आपके बेटे से 200 लोग प्यार कर सकते हैं तो 2 लोग नफरत भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उन लोगों से बदतमीजी करेंगे, उन लोगों से अपशब्द बोलेंगे, ये नहीं। आपको इतने लोग फॉलो करते हैं, इतना बड़ा चैनल है आपका, इतनी बड़ी पहचान बन गई हो, तो अगर आपको कई लाख लोग फॉलो करते हैं तो लाख लोग आपसे भलाई बुराई भी करते होंगे। क्योंकि तुम लोग क्या करते हो कि भैया अगर कोई तुम्हारे बारे में ठीक बोलता है तो ठीक है, नहीं ठीक बोलता है तो तुम बदतमीजी को उतरना आते हो, मरने मारने को उतर आते हो। तो मैंने कई ऐसी वीडियो गोरखपुरिया भौजी ने जो बनाई है जिसमें इसने महिलाओं के लिए बोला कि मेरे दादा की यार थे। अभी जो है वो हम नहीं कह सकते क्या है, अभी तो निषाद ही है। अब हमारे पास है तो निषाद है, ठीक। जो चीजें हैं सभी पब्लिक है, सभी जानना जरूरी होता है सबके लिए। देखिए भले कुछ भी हो, इनके अंदर एक भूयार का थोड़ा उबाल आ जाला। देखो भाई जा गलती रहला और उबाल आ जाला। जतिये ब्रांड है, कहावत है नहीं, ये गलत चीज है। बुरा न मानिए, ठाकुर को खून गरम होला, ठीक है ना, ठाकुर को खून गरम होला। कटाक्ष क्वेश्चन बाबू को ले। दोस्तों ये वीडियो देख के आप समझ तो गए होंगे किस विषय पे चर्चा होने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि गोरखपुरिया भौजी की जो भी सच्चाई है वो लोगों के सामने लानी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा आपको बता देते हैं, गोरखपुरिया भौजी का जो नाम है वो रिंकी राय, मतलब कि भूयार, ये बता रही है कि भूयार जाति है उसके नाम पे है। चलो उससे कोई दिक्कत नहीं है, सबकी अपनी है, कोई बात नहीं, उस बात की दिक्कत नहीं। अब दिक्कत ये है मेरे भाई, जो बंदा इनका इंटरव्यू ले रहा है वो किसी मीडिया या किसी न्यूज चैनल से नहीं है, ठीक है। इसका कोई अपना कोई चैनल नहीं है, कोई अपना जैसे कि बड़े न्यूज एंकर और कुछ लोग जो हैं बड़े बड़े यूट्यूबरों के जो है इंटरव्यू लेने जाते हैं, तो ये इतने बड़े इंटरव्यू नहीं करता है। ये आदमी जो है गोरखपुरिया भौजी के घर पे नौकरी करता है और ये गोरखपुर धाकड़ न्यूज करके एक चैनल है जो कि गोरखपुरिया भौजी का खुद का अपना चैनल है और ये लड़का इनके यहाँ तनख्वाह पे काम करता है। तो सबसे बड़ा बहम आप लोगों का ये मैं निकाल देता हूँ कि गोरखपुरिया भौजी कहती है ना कि हम बहुत सारे इंटरव्यू देते हैं, बहुत मीडिया हमारे 24 घंटे आगे पीछे, तो इसके घर पे कोई भी मीडिया जो है 1 मिनट के लिए भी नहीं आती है, ना ही किसी मीडिया वाले या बड़े चैनल पे इनका कोई इंटरव्यू हुआ आज तक, ना ही कोई न्यूज चैनल वाले इनके घर आते हैं। ये जो इंटरव्यू अपने कराती है ये अपने ही लड़के से जो तनख्वाह पे रख रखा है उससे कराती है। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बता देते हैं, अब इनका बेटा इनके साथ में है, 3-4 लोग 5 लोग ये बैठे हुए हैं, जिसमें अग्नि पासवान, भगोड़ा अग्नि पासवान, ठीक है। इसका पति जो भी वो भी भगोड़ा ही है, वो भी भाग जाता है, छोटी छोटी बातों को लेकर भाग जाता है, फटाक से घर छोड़ देता है, घर से जिम्मेदारी से भाग जाता है, क्योंकि कमाना आता नहीं है। अब जिस आदमी को जिम्मेदारी का एहसास नहीं है वो तो इस तरह से घर छोड़ के भागेगा ही। कोई एक आम आदमी जिसको अपने परिवार की चिंता होती है, जो अपने परिवार को सही से चलाता है, उनका पालन पोषण करता है और कमा के अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, ये तो खुद ही बेचारा जो गोरखपुरिया भौजी का पति है, ये खुद ही गोरखपुरिया भौजी की कमाई पर निर्भर रह गया। पहले ये एक फेरी लगाया करता था गाँव में, साइकिल पे फेरी लगाया करता था। भौजी कहती है कि मशरूम बेचता था, पता नहीं क्या क्या बेचता था, मछली भी बेचता था और भी बहुत सारे, खैर इस बात में कोई बुराई नहीं है, अपना कार्य था। लेकिन अब जो ड्रामेबाजी चल रही है, कल एक लाइव वीडियो चल रहा था, उसमें मैंने अपना लाइव भी ऐड किया था, जिसमें गोरखपुरिया भौजी जो है बहुत लोगों के साथ बदतमीजी कर रही है। और बदतमीजी इस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है जो भाषा आप सुनेंगे और इशारेबाजी अगर आप देखेंगे तो फैमिली के साथ उस वीडियो को आप देख नहीं सकते। महिलाओं के सम्मान की बात करती है। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा, इससे मैं चिढ़ा क्यों हूं, इससे मेरी लड़ाई नहीं है, ये मुझे जानती नहीं, मैं इसको जानता नहीं, ठीक है, कोई लॉजिकल बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक महिला होकर दूसरी महिलाओं का सम्मान नहीं करती है। इसका कल रात का 9 बजे का इसका लाइव वीडियो देखना, उसमें इसने महिलाओं के लिए कितने अपशब्द कहे हैं, उससे आप समझ सकते हैं कितनी पढ़ी लिखी और कितनी शिक्षित औरत हो सकती है। जो महिला एक दूसरी महिला की इज्जत ना करती हो वो एकदम जाहिल औरत है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो महिलाओं के सम्मान को लेकर फिल्म का प्रमोशन करने पहुंच गई, लोगों से झूठ साच बोलती हो, ये सबसे बड़ा धोखाधड़ी का काम जो है यूट्यूब पे गोरखपुरिया भौजी और इसका पति करता है। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ कि भाई साहब देखो, यूट्यूबर है, आपके पास अच्छे कमेंट भी आएंगे, बुरे कमेंट भी आएंगे, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इनके बेटे को लेके अगर 200 कमेंट अच्छे आते तो एक आध कमेंट गलत भी आता होगा, तो इसने क्या चीज बोली कि हम उन लोगों की आंखें नोच लेंगे। क्यों भाई, तूने बेटा पैदा किया है कि राजकुमार पैदा किया कि तेरे बेटे को लेके भैया सब लोग अच्छा ही बोलेंगे? हैं, तुम किसी के लिए कभी अच्छा बोलते हो? तुम्हारे बच्चे के लिए कोई अच्छा बोले, चलो ठीक है। अगर 99 लोग आपके बेटे के लिए अच्छा बोल रहे हैं, अब तुम्हारे बेटे को लेकर इतनी बड़ी बातें होती हैं, बहुत लोग तुम्हारे बेटे को बहुत चाहते हैं, बहुत लोग तुम्हारे बेटे को लेकर कपड़े लेकर आते हैं, डाइपर्स लेके आते हैं, इनफैक्ट यहाँ तक कि तुम्हारी डिमांड भी पूरी करते हैं। तुम वीडियो बना के डालती हो कि भैया मेरे बेटे पे ये चीज हुआ है, ये ऐसी है, ये वैसी है। कल की लाइव देखना भाई साहब, इसके इशारे देख के आप लोगों को शर्म आएगी। कल शाम की लाइव वीडियो जो लोग देखेंगे गोरखपुरिया भौजी की, मैंने अपने चैनल पे, मेरा भी लाइव वीडियो चल रहा है चैनल पे, संत कुमार ब्लॉग्स पे जाके देखना कि इस महिला की बदतमीजी, और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि ये बदतमीजी कर रही थी, खुलेआम बदतमीजी कर रही थी, उसके बावजूद इसका पति इस कदर हंस रहा था जैसे पता नहीं कि कोई अवार्ड मिल गया हो इनको, यूट्यूब पे बहुत बड़ी इन्होंने कामयाबी हासिल कर ली हो। इस कदर दूसरी महिलाओं के लिए बदतमीजियां करवाता है इसका पति और ऊपर से हंसता है। इतना तो बेशरम है भाई साहब, इसको शर्म नाम की चीज नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात, इसकी गोरखपुरिया भौजी के घर में गोरखपुरिया भौजी के पति की इज्जत जो है रत्ती भर रही है, ठीक है। दूसरा, इसके पास जो आसपास के अंटर फंटर जो ये बैठे हुए हैं, अग्नि पासवान, ठीक है, 2-3 और आदमी बैठे हुए हैं, सोनू गुप्ता बैठा हुआ है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोगों को देते हैं स्ट्राइक देते हैं, उनके चैनल डिलीट करवाते हैं। अगर आप गोरखपुरिया भौजी के भला सोच रहे हैं तो ठीक है, नहीं भला सोच रहे हैं, आपने कुछ नेगेटिव कमेंट कर दिया है तो उसके बाद आपके चैनल पे स्ट्राइक आनी 200% आपका चैनल खराब करना, ठीक है। अभी कल
का मैं इनका लाइव देख रहा था, ये बदतमीजी क्यों कर रहे थे, गाली गलौज क्यों करते थे। अब आ जाते उस मुद्दे पे। भाई साहब, अगर इन्होंने इतने लाख लोगों के चैनल डिलीट कराए, मैंने मेरे पुराने चैनल पे एक वीडियो डली हुई है जिसमें राधा राज के साथ कम से कम 20 से 25 महिलाएं ऐसी हैं जिनके चैनल गोरखपुरिया भौजी ने डिलीट कराए, स्ट्राइक दी, और अच्छे खासे बेचारे किसी ने मतलब अपने चैनल पे सालों साल मेहनत की, मेहनत करने के बाद अगर उसका चैनल डिलीट करा दिया जाए तो उसके दिल पे क्या बीतती है, ये आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। कल इसके चैनल पे मतलब इसके चैनल पे गाना अपलोड हुआ, अपलोड होने के बाद उस गाने को यूट्यूब ने कुछ मिनट के लिए ब्लॉक कर दिया था। कारण जो भी रहा होगा, इसको मालूम होगा क्या किसने क्या हरकत की। उसके बाद ये दोनों ऐसे खोले हैं भाई साहब, इस कदर इन्होंने महिलाओं के लिए गंदी गंदी बातें बोली हैं, गंदे गंदे शब्द यूज करे हैं, जो कि इनके मैं लाइव प्रूफ कर दूंगा। अगर ये मेरे साथ डिबेट में बैठेगी कभी तो मैं इसको लाइव भी प्रूफ करूंगा, और इसको सारे एविडेंस के साथ मैं ये सारी चीजें प्रूफ करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, इसका लाइव वीडियो कल वाला आप देखना, मेरे चैनल पे डला हुआ है, संत कुमार ब्लॉग्स पे, उस पे जाके देखना। इसने जो इशारेबाजी जो महिलाओं के लिए शब्द यूज करे हैं, आप लोग शर्म से शर्मशार हो जाओगे कि एक महिला होकर दूसरी महिला को लेकर इस कदर की टिप्पणियां करती है। ठीक है, दूसरा ये करती है दूसरी महिलाओं की बात, जैसे कि भैया चलो ठीक है, तूने ड्रामेबाजी करी, तेरे चैनल पे जो पहले भागा भूगी हुई, पहले भैया गोरखपुरिया भौजी का पति भागता है, उसके बाद सोनू गुप्ता भागता है, अग्नि पासवान भागता है। इनके घर में मतलब ये प्रथा चली आई, पहले गोरखपुरिया भौजी खुद भाग के अपने पति के घर आती है, लव मैरिज करती है, शादी करती है, उसके बाद ये उसको आइडिया देती है कि भैया तू कहीं खो जा। ठीक है, फिर ये ब्लॉग बनाने स्टार्ट करती है, रोना धोना चलता है, बहुत सारे यूट्यूबर आते हैं इनके घर पे इनको समझाने, इनकी मतलब इनको आश्वासन देने के लिए। तो भैया बहुत दिन तक ये ड्रामाबाजी चलता रहा। उसके बाद महादेव पागल हो जाता है, उसके बाद के नए ड्रामे हम बताते हैं आपको। उसमें क्या करते हैं कि गोरखपुरिया भौजी के घर के आगे कहीं कोई नींबू मिर्ची डाल जाता है, तो उसको लेके कई दिन तक ब्लॉग वीडियो बन, ये करता कोई नहीं है। ये करता जितनी भी ये दिमाग में खुरापाती आइडिया आते हैं वो सिर्फ गोरखपुरिया भौजी और इसके पति के आते हैं, क्योंकि इनको चाहिए रोज नया कंटेंट आएगा कहां से, या तो ये किसी को गाली गलौज करते हैं या इस तरह के कंटेंट लाते हैं। ठीक है, अब भाई साहब वही जो काम ये पहले कर रहे थे, जैसे भागा भूगी वाला कर रहे थे, अग्नि पासवान गया और ये सब गए, वही काम कोई अन्य यूट्यूबर कर रहा है, तो ये इतनी चिड़चिड़ा रही है उन लोगों से, इतना भाई साहब खोल रही है। मुझे ये बताओ, तुम करो तो रासलीला, दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला, ऐसे कैसे हो सकता है गोरखपुरिया भौजी। और सबसे बड़ी बात बता देता हूं, अभी जैसे ये अपने ही सब्सक्राइबरों की आंखें नोचने की बात कर रही, कारण जानते हैं आप, 10 लोगों ने सही मैसेज करे, एक आदमी बेचारे ने गलत कर दिया होगा। भाई तुम्हारा बच्चा है, सबको पसंद आ रहा है, किसी एक दो को नहीं भी आ रहा होगा, जिसका तुमने बुरा करा होगा उसी का नहीं आ रहा होगा जिसका तुमने बुरा करा होगा। जिनके चैनल डिलीट कराए होंगे, जिनको स्ट्राइक दी होगी, वो लोग ऑब्जेक्शन तो उठाएंगे ना भौजी। कड़वा सबको लगता है मेरे भाई, जैसे तुमको लगता है ना वैसे किसी और को भी लगता है। ठीक है, तो तुम उनकी आंखें नोचने की औकात रखती हो, और तुम अपने आप को शेरनी कहती हो। कैसे शेरनी हो गई हो, क्या कर दिया तुमने ऐसा समाज में कि तुम्हें लोग शेरनी की, मतलब खुद ही कहती हो शेरनी की, और भी गांव समाज के लोग भी कहते हैं कि भैया ये गोरखपुर की शेरनी है, ये जिस रास्ते से निकल जाती है वो रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है, उस रास्ते पे लोग निकलते नहीं, क्योंकि गोरखपुरिया भौजी के कदम इस रास्ते पे पड़ चुके हैं, इसलिए शेरनी कहती हो। कि या तुम्हारे गांव का प्रधान तुमसे डरता है, तुम्हारे यहाँ का सांसद तुमसे डरता है, तुम्हारे यहाँ का विधायक तुमसे डरता है, किस तरह की शेरनी हो, तुम्हारे यहाँ कौन कौन तुमसे डरता है, कुछ लिस्ट तैयार करके दे दो, या सिर्फ वीडियो में बकचोदी कर लेती हो, बकवास करके दूसरी महिलाओं को गाली दे देती हो, दूसरी महिलाओं के चरित्र पे उंगली उठा लेती हो, बस यही तुम्हारा चरित्र है। इसी को लेकर तुम अपने आप को शेरनी कहती हो। अच्छा मेरे भाई, एक सबसे बड़ी बात बता देता हूं, इसके चैनल पे किसी ने कोई दिक्कत करी, यूट्यूब ने करी या किसी ने करी, कह रही कि मेरे को पता है तो उसका नाम बता भाई, उसकी आईडी दिखा कि ये बंदा था, इसने ये हरकत करी, उसके खिलाफ एफआईआर करा, कुछ करा भाई। ऐसे मुग्गम में तू दुनियादारी करती है मेरे भाई। देखो, किसी के चैनल पे कोई कुछ ड्रामा नहीं हुआ है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, कोई ड्रामा नहीं हुआ। ये सिर्फ व्यूज कमाने के लिए इस तरह की नौटंकी कर रही है, इसका पुराना स्वभाव है। इसकी बातों में ना आना, ये लोगों को गुमराह करने का काम अब से नहीं, कम से कम ये जब से इसने यूट्यूब का कार्यक्रम शुरू करा है तब से ये लोगों को गुमराह करती आ रही है। इसके चैनल पे कोई स्ट्राइक नहीं आई है, कोई इसके चैनल पे स्ट्राइक दे ही नहीं सकता। जब तेरा ओरिजिनल कंटेंट है तो तेरे ओरिजिनल कंटेंट पे कौन भाई साहब स्ट्राइक दे देगा? कैसे तुम्हारा गाना ब्लॉक हो जाएगा? जब तुम्हारा खुद का गाना है, तुम्हारा खुद का कॉन्सेप्ट है, तुम्हारा खुद का कंटेंट है, तो कैसे ब्लॉक हो जाएगा? क्यों लोगों को गुमराह कर रही हो? क्यों लोगों के साथ बकचोदी कर रही हो? अब ये क्या कर रही है, ये सोचे जैसे अमरनाथ का गाने पे किसी ने स्ट्राइक दिया तो उसका गाना हटवाया था, ठीक है, तो उसका जब दोबारा गाना आया तो बहुत बढ़िया चला, आगे और भी गाने उनने शूट वगैरह करे हैं तो बहुत अच्छे से उनका चैनल चल रहा है। तो उसी तरह की नौटंकी ये कर रही है कि भैया उसको लोगों ने वो दिए, संवेदनाएं दी हैं, तो हमें भी संवेदनाएं मिलनी चाहिए, हम भी इस तरह की बातें करेंगे तो लोग कहेंगे हाँ वाकई में चीज। देखो दोस्तों, इस तरह के बहम में कोई मत रहिएगा। गोरखपुरिया भौजी के चैनल पे कोई कतई 1% की कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ व्यूज कमाने के लिए, अपना गाना प्रमोट करने के लिए इस तरह की अफवाह फैला रही है कि लोग हमारे गाने को ज्यादा से ज्यादा देखें और उस गाने का ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन हो, ताकि उस गाने की चर्चा हमेशा बनी रहे। क्योंकि अभी नया गाना डाला, इतना बकवास गाना, मैंने देखा भाई साहब, इतना बायाद, इतना बकवास गाना है, ये अपने आप को कह रही है हमारा गाना ट्रेंडिंग में चला गया, गधे का मुंह चला गया ट्रेंडिंग में।